नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक बहुत ही हट के विषय फिर से आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी, आशीर्वाद है जी। आपका। जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारा टॉपिक भी देख लिया है, कर्म, भाग्य और ज्योतिष। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे कर्मों से भी जुड़ा हुआ है और भाग्य से भी। और इसको हमने ज्योतिष के साथ हम किस तरह से इसको देखें या ज्योतिष में संदर्भ में किस तरह से इसको देखा जाए, आज हमारी चर्चा का ये विषय है। और हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, वो हमारा रहेगा जब हम ज्योतिष को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो हम ग्रह शांति के एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट इसका ग्रह शांति के रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम ज्योतिष, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीवन यात्रा जो है, हमारी जो लाइफ है, वो हम एक नदी पार करने की तरह मानते हैं कि ये जो जीवन यात्रा है ये एक नदी पार करने की तरह है। और ज्योतिषी जो है एक अनुभवी खेवैया है, मतलब हमारी जो नाव है जीवन यात्रा रूपी, उसको खेने वाला, उसको चलाने वाला जो है ज्योतिषी है। और नदी की गहराई उसको पता है, उथलापन पता है। तो इन सब की जानकारी रखते हुए वो हमें सुरक्षित रूप से नदी के पार उतारने में मदद करता है। सबसे पहला तो ये हमारा दृष्टिकोण है। फिर दूसरी बात यह है कि ज्योतिष हमारा और किस रूप से मदद करता है कि मानसिक शांति प्रदान करने में भी ज्योतिष जो है बहुत हमारी मदद, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी, जैसे हम देखते हैं उदाहरण की 37 वर्ष की आयु हो गई है किसी की और वो अपने विवाह को लेकर चिंतित है, किसी को कोई कर्ज नहीं चुका पा रहा, ऋण चुकाने के लिए परेशान है। अब अगर ज्योतिषी उसको सही परामर्श देकर उसका आने वाला समय सही सही बता देता है तो उसकी जो है आधी मानसिक समस्या समाप्त हो जाती है। विवाह की आयु बता देता है कि भाई तुम्हारा विवाह इस आयु में होगा, तो उसको मानसिक संतोष मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे आसपास के लोगों के बीच में, जीवन में, हमारे स्वयं के जीवन में, हमारे परिवार वालों के उसमें, कि गरीब अमीर हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी परेशान हैं, सभी शांति और सुख की कामना करते हैं लेकिन किसी को नहीं मिलता। ये चीज एकदम सीधी सीधी सटीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े होटलों के जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वो खाना नहीं खा सकते क्योंकि उनको डायबिटीज है। इसी प्रकार चावल का व्यापारी चावल नहीं खा सकता। लेकिन एक गरीब और दुबला पतला एक आदमी होता है, उसका, वो अपने घर का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है और उसके बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो ये जो है, और अमीर घर महलों में रहने वाले संतानों से भी वंचित रहते हैं। तो ये हमारे कर्मों के ही फल हैं जो हम हमारे वर्तमान जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। और एक दो उदाहरण और मैं दे दूं कि कक्षा में जो है पीछे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति जो है, कक्षा में जो टॉपर आया करता था बच्चा, उसका बॉस बना हुआ है। एक साधारण सी रूपरेखा वाली स्त्री या कन्या है, उसका विवाह जल्दी सुंदर पढ़े लिखे और अच्छे वेल सेटल्ड लड़के से हो जाता है, जबकि एक पढ़ी लिखी सुंदर कमाती हुई लड़की 35 साल तक भी कुंवारी है ना, और अविवाहित है, लड़के परेशान है। तो इस तरह के सबके अपने अपने दुख सुख हैं, आशाएं हैं, निराशाएं हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमें इसका कारण बताता है। ज्योतिष शास्त्र ही है जो हमें इसके पीछे छिपे हुए जो कारण है वो बताता है कि ऐसा इस क्यों है। हमारे जो कर्म है वही इसके पीछे उत्तरदायी है। अगर हम चावल बोकर गेहूं प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते, हमें चावल ही मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें अपने अपने कर्मों के जो फल हैं वही हमें आगे वाले समय में मिलते हैं, उनके फल, और वही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ईश्वर सबको समान रूप से प्यार करता है, ये एक अतिशयोक्ति नहीं है, सबको समान रूप से प्यार करता है, किंतु फल जो है सबको अपने अपने कर्मों के अनुरूप ही मिलता है। जो कर्म वो करता है उसके अनुरूप। हमने देखा है वैसे भी कि ईश्वर सभी पेड़ पौधों पर, वृक्षों पर समान रूप से पानी बरसाता है, पर वृक्षों की लंबाई अलग अलग होती है, उनके फल अलग अलग होते हैं, उनका गठन अलग अलग है,
और बीज आगे चलकर वृक्ष बनेगा कि नहीं, ये बीज की अवस्था पर निर्भर करता है। तो ज्योतिष भी जो है हमारा यही समझाता है कि जिस प्रकार के कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसके फल हमें इस जन्म में मिलेंगे। एक बैलेंस शीट की तरह हमारे पिछले कर्मों के फल हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं। भाग्य को बदला नहीं जा सकता। विधि ने हमारे जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। इस विषय में राजा विक्रमादित्य के राज्य के बारे में एक कहानी आती है कि उनके दरबार में बहुत ही बड़े बड़े ज्योतिषी थे, जिनमें मिहिर नाम के भी एक थे, मिहिराचार्य जिनको बोलते हैं, जिन्होंने काफी ग्रंथ भी लिखे हैं। राजा के एक पुत्र था, तो जब वो पुत्र हुआ सबने उसकी जन्मपत्री अलग अलग तरीके से बनाई। तो सभी पंडितों की एक मत से ये राय थी कि राजकुमार को 18 वर्ष की आयु में खतरा है, जंगली जानवर से खतरा है। केवल मिहिर ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि राजकुमार की उसके जन्म के दिन 5 बजे शाम को एक जंगली सुअर द्वारा मृत्यु होगी। इतना तक उन्होंने बता दिया था कि उसके, तो मिहिर का यह भी कहना था कि किसी भी तरह के उपाय, शांति और सावधानी उसको नहीं बचा पाएंगे, ये उन्होंने कह दिया था पहले ही। समय व्यतीत हुआ, बच्चा 18 साल का हो गया राजकुमार, तो उसको बचाने के लिए राजा ने 7 मंजिला प्रासाद बनाया, मतलब 7 मंजिल वाला प्रासाद बनाया और उसको वहां रख दिया ताकि वहां जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं हो। और जिस दिन जो दिन बताया गया था उस दिन उन्होंने विशेष दरबार बुला रखा था अपना, और राजकुमार को 7वीं मंजिल पर अपने मित्रों के साथ वो खेल रहा था। उसकी पल पल की खबर जो है दरबार में दी जा रही थी और राजा के सेवक उनको लाके सूचना दे रहे थे। राजा निश्चिंत था कि उनका पुत्र जो है विपत्ति से निकल जाएगा या बच जाएगा, किंतु होनहार होकर ही रहती है। राजकुमार को खेलते खेलते कुछ गर्मी लगी तो वो कक्ष से निकलकर आंगन की ओर आया जहां पर हवा चल रही थी। ठीक 5 बजे नीचे सेवक जाकर खबर देता है राजा को कि सब ठीक है, लेकिन 5 बजते ही ऊपर जो है छत के ऊपर लगा हुआ जो ध्वज था राजा का, जिस पर लोहे का सींग लगा हुआ था, वो वराह का सींग था। वराह अर्थात सुअर, उनका ध्वज चिन्ह सुअर वराह ही था। वो हवा के कारण नीचे गिरता है और सीधा उसकी छाती पर गिरता है राजकुमार की, और वहीं तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि वराह जो है उनका राष्ट्र चिन्ह था, इसीलिए जो है मिहिर को आगे चलकर वराह की उपाधि दी गई। वराह मिहिर इसीलिए उनका नाम पड़ा है। तो उनको सम्मानित किया गया एक तरह से उनको नाम देकर, और उन्होंने राजा को बार बार यही कहा था वराह मिहिर ने कि राजकुमार ने पिछले जन्म में कुछ जघन्य अपराध किए हैं, कठोर अपराध किए हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु असंभव है, अवश्यम भावी है। असंभव नहीं, सॉरी, अवश्यम भावी है, मतलब होकर ही रहेगी। इसके अतिरिक्त जूलियस सीजर के बारे में भी हम सब जानते हैं कि उनके ज्योतिषी ने 15 मार्च का दिन उनके जीवन के लिए खतरनाक बताया था और उसी दिन राज्यसभा में उनको धोखे से मार दिया गया था। इसी प्रकार हम राजा परीक्षित का भी उदाहरण ले सकते हैं कि उनको एक तपस्वी के गले में उन्होंने सांप डाल दिया था, जिसके कारण उनको शाप मिला था और 7 दिन बाद उनकी सर्प दंश से मृत्यु हो गई थी। राजा ने यज्ञ करके सभी सर्पों को भस्म कर दिया था और 7 मंजिला प्रासाद में ऊपर चला गया, लेकिन उनके पास जो फूलों को लेके आते थे उनके कर्मचारी, उसमें एक सांप छुप कर चला गया और उसने उनको डस लिया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। तो सारे जो किए हुए पूजा पाठ हवन थे सारे व्यर्थ साबित हुए। कहने का जो तात्पर्य यही है हमारा, इसमें हम उदाहरण से यही बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्मों ने ही हमारे भाग्य में जो लिख दिया है, हमें वही फल मिलेगा जैसा हमने कर्म किया है। हमारे मनुष्यों ने, अब हम कर्म पर आ जाते हैं कि हमारे मनुष्यों ने हमारे शास्त्रों में 3 तरह के कर्म लिखे हैं। प्रथम तरह के कर्म वो होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, जिनमें क्षमा नहीं मिलती। ऐसे अपराध होते हैं जिनमें क्षमा दी ही नहीं जा सकती, जैसे किसी की हत्या करना, रेप करना, गरीब और लाचार लोगों को दुख देना, उनको सताना, अपने माँ बाप या घर के वृद्ध सदस्यों को कष्ट पहुंचाना, इत्यादि इत्यादि। ऐसे अपराधों के लिए कभी माफी नहीं मिलती, कभी भी माफी नहीं मिलती, उनकी सजा भोगनी ही पड़ती है।
कुंडली में इसका जो हम ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कुंडली के द्वारा, उसमें पंचम भाव, उसका स्वामी जो है, उसकी स्थिति और पंचम भाव पर दृष्टि जो है, जो भी ग्रह उसको देख रहे हैं या पंचम भाव में स्थित ग्रहों के द्वारा हमें पता लग जाता है। जघन्य अपराध या अक्षम्य अपराध करने के पश्चात आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, कितनी भी ग्रह शांति कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, आपको क्षमा नहीं मिलती, आपको सजा भोगनी ही पड़ती है। नंबर 1। नंबर दूसरे कर्म जो आते हैं वो आर्थिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जैसे चोरी करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, ये सारे ऐसे जातकों की कुंडली में लग्न, चंद्रमा, दशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी जो होते हैं, गुरु अथवा नवम भाव के स्वामी की दृष्टि से दूर होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये या तो गुरु उनको नहीं देख पाता या नवम भाव का स्वामी, सूर्य लग्न को, चंद्रमा को, दशा स्वामी जो जिस समय उनको परेशानी होती है, और अंतर्दशा स्वामी। ये जो अपराध है ये क्षम्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, मतलब इनमें क्षमा मिल जाती है और उनको कुछ दंड भरना पड़ता है, जैसे आर्थिक दंड है। इसमें जैसे हम कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वो कलकत्ता का टिकट लेकर और बम्बई की ट्रेन में बैठ जाता है, तो जब टीटी आकर उसको चेक करता है तो उसको पेनल्टी देती है, गलत टिकट, उसके जो है नया टिकट उसको लेना पड़ता है, उसको आर्थिक दंड मिलता है। या फिर कभी कभी हम जैसे गलत जगह पे कार पार्किंग करते हैं तो हमें उसके लिए आर्थिक दंड मिलना पड़ता है। तो ऐसे जातक जो हैं आर्थिक दंड देते हैं और फिर छूट जाते हैं। उनकी कुंडली में लग्न, चंद्र, दशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी पर गुरु या भाग्येश की दृष्टि होती है। ये कुंडली से हम पता लगा सकते हैं। और तीसरे तरह के कर्म वो होते हैं जो बुरे विचार की तरह मानव के मन में आते हैं, मन में बुरे विचार आना और चले जाते हैं। जैसे कि मतलब एक फूलों से, फलों से लदा हुआ एक पेड़ किसी की बाउंड्री के बाहर से लटक रहा है और कोई व्यक्ति उधर से निकलता है, उसके मन में आता है कि मैं ये फल तोड़कर खा लूं। इतने में जो गार्ड होता है उस घर का, वो सीटी बजाता हुआ उसको अलर्ट कर देता है और वो अपना चला जाता है। केवल उसके मन में आया और फिर वो समझ जाता है कि ये फल मेरे लिए नहीं है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली में गुरु अथवा नवम भाव का स्वामी जो है या तो लग्न से जुड़ा होता है या लग्न को देख रहा होता है, या फिर चंद्रमा या दशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी से जुड़ा रहता है। ऐसे जातकों के लिए ये कहा जाता है कि ये जातक जीवन में कभी पाठ पूजा नहीं करते, कभी ग्रह शांति नहीं करते, कभी यज्ञ नहीं करते, कभी हवन नहीं करते, फिर भी सारे सुखों का उपभोग करते हैं। और कुंडली देखने से हमें ये पता लग जाता है। तो इस प्रकार जो है ये तो हमारे 4 तरह के कर्म हो गए। अब जो हम ये देखना चाहते हैं कि ज्योतिष का इसमें क्या महत्व है, ये हमने अब पता लगा लिया। अब हम जो अगला हमारा एपिसोड है उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के लोग, किस तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, किस तरह के वे कर्म करते हैं और किस तरह का वो फल प्राप्त करते हैं, और शांति जो है वो किस प्रकार की होती है और किस प्रकार की जा सकती है। आप लोगों ने ये हमारा जो वीडियो है वो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सटीक सही जानकारी आपने इस कर्मों का जो विभाजन है उसको बताकर उससे होने वाली हानियां भी सही तरीके से बताई हैं। जी जी बिल्कुल। एक बहुत शानदार वीडियो, बहुत ही सटीक वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर है। आप में से जिसको भी कंसल्टेंसी लेनी हो या शिक्षा संबंधी कोई बातचीत करनी हो, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।